नमस्कार। सभी संस्कृत सुधियों का वेदांत सार की कक्षा में स्वागत और अभिनंदन है। सदानंद आचार्य ने अज्ञान के, अविद्या अथवा माया के स्वरूप का निरूपण किया और उसमें आवरण और विक्षेप के स्वरूप का प्रतिपादन किया। किस प्रकार से उस अज्ञान से उपहित चैतन्य से सृष्टि का निर्माण होता है। तो आज हम केवल सृष्टि कर्म पर चर्चा करेंगे। उसमें कौन कौन से कोष होते हैं? विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय कोष, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। तो सृष्टि कर्म में आचार्य सदानंद का कहना है, तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमद अज्ञानोपहित चैतन्याद आकाश, आकाशाद वायु, वायुरग्निः, अग्निरापः, आपो अद्भ्यः, आपो अद्भ्यः पृथ्वी च उत्पद्यते, एतस्माद् आत्मन आकाश सम्भूत इत्यादि श्रुते है। देखिए, इन्होंने कहा कि तम गुण प्रधान किंतु रज और सत्य की भी यत्किंचित सत्ता से युक्त विशेष शक्ति संपन्न अज्ञान से उपहित चैतन्य से आकाश की उत्पत्ति होती है। उस आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। अब देखिए, अब यहां शंका हो सकती है कि देवात्म शक्तिर स्वगुणैर निगूढ़ाम से यह प्रमाणित होता है कि अज्ञान माया तीनों गुणों से युक्त है, अतः आकाशादि की उत्पत्ति तमोगुण की प्रधान से अच्छी हुई। यह कैसे निश्चित हो सकता है? इसके उत्तर में कह रहे हैं आचार्य, तेषु जाड्याधिक दर्शनात् तम प्राधान्यम तत्कारणस्य तदानीं सत्वरजतमांसि कारण गुण प्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। इसका समाधान यह है कि आकाशादि कार्य जड़ हैं, इसलिए कारण गुण न्याय से तमोगुण प्रधान विक्षेप शक्ति युक्त ही चेतन को आकाश आदि प्रपंच का कारण मानना उचित है। आकाश आदि की उत्पत्ति होने पर अपने अपने कारण गुण के अनुरूप उत्तरोत्तर उन आकाशादियों में सत रज तम तीनों गुण उत्पन्न होते हैं और उनसे फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, कह रहे एतानि एव सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राणि अपंचीकृतानि च उच्यन्ते, एतेभ्यः सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि च उत्पद्यन्ते। इन्हीं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के अपंचीकृत सूक्ष्म रूप पंचभूत तथा क्रमशः पंचतन मात्राएं जो तामस अहंकार से उत्पन्न हुई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन्हीं सूक्ष्म भूतों से अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर तथा पंचीकृत स्थूल भूतों से स्थूल शरीर उत्पन्न हुआ। देखिए, एक से सूक्ष्म शरीर जो पंचतन मात्राएं हैं, उनसे सूक्ष्म शरीर, और जो स्थूल भूत हैं आकाश, वायु,
अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंजीकृत स्थूल भूतों से स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। सूक्ष्म शरीराणि सप्तदश अवयवानि लिंग शरीराणि अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रिय पंचकम बुद्धि मनसी कर्मेंद्रियक पंचकम वायु पंचकम चेति। लिंग शरीर किसे कहते हैं और लिंग शरीर में अवयव कितने होते हैं, इस विषय में कहते हैं आचार्य कि सूक्ष्म शरीर 17 अवयवों से निर्मित होता है। इसी को लिंग शरीर भी कहा जाता है। इस लिंग शरीर की चर्चा शतपथ ब्राह्मण, शारीरिक भाष्य आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है। वो जो 17 अवयव हैं उसमें पंच प्राण, मन, बुद्धि और 10 इंद्रिय हैं। इसी को आचार्य कहते हैं कि पंच प्राण मनो बुद्धि 10 इंद्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मागम भोग साधनम। अब कहने ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राणाख्यानि। ज्ञानेन्द्रिय कौन कौन से हैं? तो श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय हैं। पंच कर्मेंद्रिय कौन कौन से हैं? तो वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये पंच कर्मेंद्रिय। पंच प्राण में प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। अध्यवसाय निश्चयात्मिका जो वृत्ति है वो बुद्धि है, और मन। एतानि आकाशादीनां सात्विक अंशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। इन्होंने कहा देखो, सृष्टि का क्रम वही है कि तम प्रधान विक्षेप शक्ति से अज्ञान, विक्षेप शक्ति से के अज्ञान से उपहित चैतन्य से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। तो अब ये यही कह रहे हैं, ये तो देखो ये बताया कि भाई सूक्ष्म जो शरीर है वह, उसे पंच तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो कहा गया, उन्हीं से पंच महाभूत जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ये जो है महाभूत, महाभूतों की जो वो है से जो स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। तो ये इसी बात को आगे कह रहे हैं कि ये ताने आकाश आदि नाम, जो ये आकाश आदि है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनके सात्विक अंशों से क्रमशः अलग अलग पैदा होते हैं। इसमें सात्विक अंश आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्र, वायु के सात्विक अंश से त्वक, तेज के या अग्नि के सात्विक अंश से चक्षु, जल के सात्विक अंश से जिह्वा या रसना, और पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राण की उत्पत्ति होती है, जिनको हमने कहा शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। बुद्धि किसे कहते हैं? तो बुद्धिर नाम निश्चयात्मिकांतः करण वृत्ति ही। मैं ब्रह्म हूं, यह बात सत्य है, ऐसी निश्चय करने वाली अंतःकरण वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। मन किसे कहते हैं? तो मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिकांत करण वृत्ति ही। यह बात ऐसी है अथवा नहीं है, मैं चेतन स्वरूप हूं या देह हूं, इस प्रकार संशय करने वाली अंतःकरण
वृत्ति का नाम मन है। अनयोः रेवा चित्त अहंकारयोर अंतर्भावः। मन और बुद्धि में चित्त और अहंकार का अंतर्भाव कर दिया है। अनुसंधानात्मिकांतकरण वृत्तिर्चित्तम और अभिमानात्मिकांतकरण वृत्ति अहंकार। स्मरणात्मक चित्त का अंतर्भाव बुद्धि में, चित्त का, और अहंकार का मन में, ये दोनों उसमें कर दिया। इसलिए इसका लक्षण नहीं दिया। जो अनुसंधानात्मिक का अंतःकरण वृत्ति हुआ चित्त है और जो अभिमानात्मिक का अंतःकरण वृत्ति हुआ अहंकार है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन चारों का नाम अंतःकरण है, यद्यपि वह एक है। देखो, तथापि एक ही व्यक्ति के जैसे अलग अलग काम करने पर अलग अलग नाम हो जाते हैं, उसी प्रकार से इन चारों के अलग अलग काम होने के कारण एक हो अंतःकरण के भिन्न नाम है। जैसे राम पढ़ाने लगे तो पाठक, यदि रसोई बनाने लगे तो पाचक, मांगने लगे तो याचक। इस प्रकार से एक ही जो अंतःकरण वृत्ति है बुद्धि, उसके ये अलग अलग कार्य हैं और अलग अलग कार्य होने से क्या हो गए, उसके नाम भी, संज्ञा भी अलग अलग हो गई। उसी प्रकार से एक ही अंतःकरण संशयात्मक दशा में मन, निश्चयात्मिका दशा में बुद्धि, अनुसंधानात्मिका दशा में चित्त और अभिमानात्मक दशा में अहंकार के नाम से व्यवहृत होता है। एक ही अंतःकरण, वास्तव में चारों भिन्न वृत्तियों के अनुसार एक ही अंतःकरण के नामांतरण है। ये ते पुनः आकाशादिगत सात्विक अंशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते। ये सब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन्हीं के सात्विक अंशों से उत्पन्न होते हैं। इनमें आकाशादि सभी के सात्विक अंश मिले रहते हैं। एतेषां प्रकाशात्मकत्वात् सात्विक अंश कार्यत्वम। देखो, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो अंतःकरण, ये चारों प्रकाशात्मक हैं और यही इस बात का प्रमाण है कि इनकी उत्पत्ति महाभूतों के सात्विक अंशों से होती है। महाभूतों के सात्विक अंश से संकल्प विकल्पात्मिका मन, निश्चयात्मिका बुद्धि, अनुसंधानात्मिका चित्त और अभिमानात्मक अहंकार की उत्पत्ति होती है। अब कह रहे हैं कि विज्ञानमय कोश किसे कहते हैं, तो इयम बुद्धि ज्ञानेन्द्रिये सहिता विज्ञानमय कोशो भवति। यह जो बुद्धि है, यह जब ज्ञानेन्द्रियों के साथ होती है तो उसे क्या कहते हैं, विज्ञानमय कोश कहलाती है। और यहीं पर अयम कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्वादि अभिमानत्वेन इहलोक परलोकगामी व्यवहारिको जीव इति उच्यते। और इसी विज्ञानमय कोश से युक्त चैतन्य अपने आप को कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी समझता है। देखिए, विज्ञानमय कोश में जीव अपने आप को कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी समझता है। इसी कारण इसको स्वर्ग लोक आदि प्राप्त होते हैं। व्यावहारिक दशा में इसी विज्ञानमय कोश युक्त चैतन्य को जीव कहते हैं। मनस्तु ज्ञानेन्द्रिये सहितम सन मनोमय कोशो भवति। सत्व गुणांशों से उत्पन्न होने वाला, सत्व गुण प्रधान
मन, चक्षु, श्रोत्र इत्यादि ज्ञानेंद्रिय के सहित मनोमय कोश कहलाता है। इसका नाम इस कारण है कि मन सात्विक अंशों से उत्पन्न होता है, किंतु रजो विकार की जो इच्छा तद्रूपी होने के कारण संकल्प विकल्पात्मक है, अतः बुद्धि की अपेक्षा अधिक जड़ है। क्योंकि बुद्धि निश्चयात्मकांतकरण वृत्ति का नाम है, उसमें संकल्प विकल्प नहीं होता है। कोश इस कारण कहलाता है कि आत्मा का यह क्या है, आच्छादक है। कर्मेंद्रियाणि वाक् पाणिपाद पायुपस्था वाक् पाणिपाद पायुपस्थाख्यानि। देखो, जिह्वा वाणी, पानी हाथ पैर, पायु और उपस्थ, ये क्या है, कर्मेंद्रिय हैं। और इन सब की आकाश आदिकों के रजो गुणांश से क्रमशः ये उत्पन्न हुए हैं। यद्यपि आकाश आदि में तीनों गुण वर्तमान है, सत्व रजतम की सत्ता भी विद्यमान है। एतानि पुनः आकाशादीनां रजो अंशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यते। अब जो वाणी वाक पाणी पाद में आकाश आदि के रजो अंश का अधिक है, क्योंकि रजोगुण प्रधान आकाश आदि में वाग इंद्रिय रजोगुण प्रधान वायु से, पाणी इंद्रिय रजोगुण प्रधान अग्नि से पादेंद्रिय, और रजोगुण प्रधान जल से मल विसर्जन की इंद्रिय, और रजोगुण प्रधान पृथ्वी से मूत्रेंद्रिय की उत्पत्ति हुई है। वायु के विषय में कह रहे हैं कि वायु कितने प्रकार के होते हैं। वायवः प्राणापान व्यानोदान समानाः। कहते हैं कि वायु 5 हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राण जो वायु है वह कैसी है, तो प्राणो नाम प्रागगमन वान नासाग्र स्थानवर्ती, ये ऊर्ध्वगमनशील है, नासिका के अग्र भाग से इसका स्थान है। दूसरा है अपान, ये अधोगमनशील है। अपानो नाम अवागमनवान पायुवादि स्थानवर्ती, यो पायु आदि स्थान को गमन करती है, अधोगमनशील है। व्यानो नाम, और जो व्यान है वह विश्वगमनवान अखिल शरीरवर्ती, यह संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है, व्यान वायु। उदान है, उदानो नाम कंठस्थानीय, ये कंठस्थानी में उदान वायु रहती है। ऊर्ध्वगमन वान उत्क्रमण वायु, यह ऊर्ध्वगमनशील है। नासिकाग्र से जो में प्राणवायु, अपान पायु में स्थानवर्ती है, अधोगमनशील है। व्यान अखिल शरीरवर्ती है, और उदान कंठस्थानीय है, ऊर्ध्वगमन वाली है। और समान शरीर मध्य गता शीत पीत नादि समीकरण कर रहा, ये शरीर के मध्य में रहते समान वायु। समीकरणंतु परिपाककरणम रसि रुधिर शुक्र पुरीषादिकरणमिति यावत्। अब कुछ आचार्यों का कहना है कि पंच जो वायु है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इन पंच प्राणों के नाम और भी हैं। तो इसको आचार्य करें केचित्तु नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय आख्याः पंचान्ये वायवः सन्ति इति वदन्ति। सांख्य के मत में नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय ये पंच प्राण हैं, पंच वायु हैं, जिनसे
क्रमशः नाग, तत्र नाग उद्गिरणकरः, कूर्मः उन्मीलनकरः, कृकलः क्षुत्करः, देवदत्तो जृम्भणकरः, धनञ्जयः पोषणकरः, उद्गारे नाम आख्यातः, कूर्मे उन्मीलने स्मृतः। देखो, उद्गिरण में नाग वायु सहायक होती है, कूर्म वायु जो है उन्मीलन में, कृकल जो वायु है वह क्षुत्कर है, भूख को बढ़ाती है, देवदत्तो जृंभणकर है, जम्हाई वाली, धनंजय जो वायु है वह क्या है, पोषण करने वाली है। तो इसलिए इस प्रकार क्रमशः इनका यदि लगाया जाए तो वही है कि जैसे वहां प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान है, वैसे क्रमशः इनका यदि स्थान निर्धारित करें तो इनका स्थान भी वैसे ही है। प्राण के स्थान पर नाग है, अपान के स्थान पर कूर्म है, व्यान के स्थान पर कृकल है, और उदान के स्थान पर देवदत्त है, और समान के स्थान धनंजय है। एतेषां प्राणादिषु अंतर्भावात् प्राणादयः पंच एव इति केचित्। एतत् प्राणादि पंचकम् आकाशादिगत रजो अंशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यते। किंतु वेदांती लोग इन सब का प्राण इत्यादि को में अंतर्भाव मानते हैं। उनका कहना है कि प्राण, अपान, व्यान में ही नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय का अंतर्भाव करना चाहिए। इन पांचों प्राणादिकों की उत्पत्ति रजोगुण प्रधान आकाशादिकों से होती है। पंच प्राण में रजोगुण की प्रधानता है, और इससे पहले जो विज्ञानमय कोश है और मनोमय कोश है उसमें सत्वगुण की प्रधानता है। इदम प्राणादि पंचकम कर्मेंद्रिय सहितम सत्प्राणमय कोशो भवति। देखो, यह जो है, यह प्राणमय कोश जो है वह कैसे पंच प्राणादिकम, पंचकम प्राणादि पंचकम कर्मेंद्रियों के सहित। कर्मेंद्रिय वहां ज्ञानेन्द्रिय है, यह कर्मेंद्रिय है। अस्य क्रियात्मकत्वेन रजो अंश कार्यत्वम। बोले कर्मेंद्रियों के सहित इन पांचों प्राणादिकों को प्राणमय कोश कहते हैं। यह क्रियात्मक है, अतः इसकी उत्पत्ति का हेतु रजो गुणांश माना गया है, क्योंकि वह पहले कारण है और एक कार्य है। यह कार्य है, रजो गुणांश कारण है। एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिवान कर्तृरूपः, प्राणमयः क्रियाशक्तिमान कार्यरूपः, योग्यत्वाद एव एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति। इन कोशों में, विज्ञानमय, मनोमय, प्राण कोशों में, विज्ञानमय कोश जो है ज्ञान शक्ति से युक्त होने से उसमें क्या कर्तापन है। प्राणमय जो पंच प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, वह क्रिया शक्तिमान होने से वह क्या है, कार्य रूप है। योग्यत्वाद योग्यता से ही एतेषाम इन सभी का मनोमय या प्राणमय इनका विभाग वर्णित किया गया। मनोमय इच्छा शक्तिमान करण रूपः। मनोमय कोश जो है इच्छा शक्ति संपन्न है, अतः विवेक का साधन कारण कहलाता है, तथा प्राणमय कोश गमनादि क्रिया संपन्न करता है क्या, अतः कार्य रूप है। अर्थात ज्ञानेन्द्रियों के समेत बुद्धि रूप कर्ता मन और ज्ञानेन्द्रिय कारण की सहायता से प्राणादि पंचक और कर्मेंद्रियों से गमनादि कार्य करता है। एतत् कोशत्रयम् मिलितम सत सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते। इन विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय कोश से सूक्ष्म शरीर, यह तीनों मिलकर के सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। इसी के बारे में ये सूक्ष्म शरीर जो था, इसी को आचार्य ने कहा था इन तीनों में
अलग अलग तीनों बातों की योग्यता होती है, अतः अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इनका कर्ता, कारण और कार्य के नामों से विभाग किया गया है। ये तीनों मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। देखिए, सूक्ष्म शरीर जिसको लिंग शरीर भी कहा गया, यह 17 अवयवों से निर्मित है, जिसमें पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और इसमें जो है ये जो है पंच प्राण के अलावा इसमें कौन कौन से हैं, ये 17 अवयवों में मन और बुद्धि। इस प्रकार से आज हमने सांख्य के मत में सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, कैसे विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय कोश का निर्माण से 17 अवयव से मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनता है, पंच महाभूतों से स्थूल शरीर बनता है। और इनकी चर्चा आज हमने वेदांत सार के अनुसार की। इसको आप यदि किसी प्रकार की कहीं पे आपको कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।